नमस्कार, आई एम योर एस कुसुमन फ्रॉम एस के स्कूल एंड क्लासेस जिरोल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। V1, V2, V3, V4 और V5 कब इसका यूज़ होता है। सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 होगा या V2 होगा, कब किस टेंस में कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है, कौन से फॉर्म का, हम उसका अध्ययन करेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। V1 गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो पहला फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है और गोज फिफ्थ फॉर्म है। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात वर्ब का पहला रूप को हम क्या कहते हैं, V1 कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहलाता है। प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, प्लूरल है। ये सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। तो सिंगुलर नहीं है V1 को कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। स्ट्रक्चर है हमारा ये, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। 4 बार पढ़ लेना इसको। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका उपयोग दे, यू, ही एंड सी, राम एंड श्याम, आई एंड यू ऑलवेज प्लूरल। आई और यू हमेशा प्लूरल होता है यूज में, इतना ध्यान रखना। डांस, स्लीप, गो, ईट, ये सब है V1। V1 के अन्य उदाहरण है, नीचे चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का V1 आस्क, एक्ट, एडवाइज, अलाउ, अराइव, अरेस्ट, अराइज, अट्रैक्ट, ये सब V1 के उदाहरण है। चलिए फिर हम चलते हैं वहीं पर। आई एंड यू ऑलवेज प्लूरल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग होता है। दे के साथ यहाँ पर दे गो अगर लिख दे तो पहला फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका यूज होता है। यू रन, अगर यू के साथ में रन लिख दिया जाए, तुम, रन मीन्स होता है दौड़ना, तुम दौड़ते हो। दे गो, वे लोग जाते हैं। V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V2 ना सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। यूज इनका होता है सिंपल पास्ट में, जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं उसे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड,
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेना इसका। आई मेट यू यस्टरडे, ही वेंट देयर, दे वेंट, राम वेंट देयर। V2 का अन्य उदाहरण पढ़ लेते हैं एक बार। आस्क V1 है, आस्क्ड, एक्टेड, एडवाइज्ड, अलाउड, ये सब V2 हैं। चलिए V3, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम V3 कहते हैं। फिनिश्ड एक्शन, इसमें काम समाप्त हो चुका होता है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, अर्थात इसमें ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पहला यूज है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इनका स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। V3 का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब नंबर है V4 का। इट इज़ द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 को ING फॉर्म भी कहते हैं। रनिंग, गोइंग, लाफिंग, स्लीपिंग, ये सब ING फॉर्म कहलाते हैं। V4 को ING फॉर्म भी कहते हैं। ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये न सिंगुलर और न प्लूरल सभी में इसमें यूज होते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग, दे आर प्लेइंग। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज होता है। पहला यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इनका प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी इनका प्रयोग होता है। V4 का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब आता है V5 सबसे लास्ट। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। SES फॉर्म ऑफ द वर्ब। SES जैसे गोज, रन्स, लाफ्स, इसी को कहते हैं SES फॉर्म। सबसे लास्ट वाले V5 होता है। V5 को SES फॉर्म भी कहते हैं। और V1 प्लस SES जब जोड़ दिया जाता है V1 में तो V5 बनता है। V1 प्लस SES इक्वल टू V5 सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 को सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे रन्स, लाफ्स,
गोज, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग होता है, इसलिए इसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे राम गोज। यहाँ पर क्या होगा, राम जाता है, एक है राम, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा गोज। सिंगुलर राम है, सिंगुलर वर्ब भी है। यहाँ पर राम सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको। आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड आस्क्ड, एक्ट अभिनय करना, एक्टेड एक्टेड, एडवाइज सलाह देना, एडवाइज्ड एडवाइज्ड, अलाउ मंजूरी देना, अलाउड अलाउड, अराइव पहुंचना, अराइव्ड अराइव्ड। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़ लेना दोबारा। आस्क आस्क, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, एक्ट एक्टेड एक्टेड, एडवाइज एडवाइज्ड एडवाइज्ड, अलाउ अलाउड अलाउड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड।